चंद्रशेखर भाई जी वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कोई हर आदमी नहीं पहुँच पाता। किसी की कमियां नहीं उजागर करोगे लोगों के सामने, जब तक आप कैसे चुनाव जीते आओगे? आप अपनी खूबियां गिनवाओ, उनकी कमियां बताओ। चंद्रशेखर वो ताकत है जो हर एक के पास नहीं है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे। पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव भी लड़ा था और चारों विधानसभा के उपचुनाव में बसपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। जो 2022 में जितने वोट मिले थे विधानसभाओं में, उतने भी उनके प्रत्याशियों को वोट नहीं मिले। और अब जल्द ही उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है और एक उत्तराखंड की मंगलौर सीट है, वहाँ भी होना है। तो इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं ब्रजेश नगर इलाके में। यहाँ पर सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन इस समय हमारे साथ हैं दलित समाज के कुछ लोग, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार सोनीवाल है। सोनीवाल जी, ये बताइए कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की है जी जी। और बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। अब उपचुनाव में भी बहुत खराब रहा है। अब उपचुनाव फिर होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? क्या उम्मीद है, किससे उम्मीद है? देखिए सर, ऐसा है कि जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है और वहाँ चंद्रशेखर भाई जी की जीत हुई है, तो जितना भी कन्वर्ट ये लोग हैं कम्युनिटी के, तो वो सब कन्वर्ट होते जा रहे हैं भाई चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रशेखर भाई जी वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कोई हर आदमी नहीं पहुँच पाता। किसी की कितनी भी कोई मजबूरियाँ हों, कितनी भी कोई प्रताड़ित हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, लेकिन सबसे पहले भाई जी वहाँ पहुँचते हैं। इसलिए आज जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हर कम्युनिटी का लोग जुड़ता जा रहा है। आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, जी हाँ। तो क्या उपचुनाव लड़ेगी ये पार्टी आपकी? जी, उपचुनाव लड़ने को तैयार है और जहाँ जहाँ पर भी उपचुनाव है वहाँ हमारी पार्टी जो है अपने सदस्य उतारेगी और काफ़ी वोटों से इस स्थिति को देखते हुए जीत हासिल करेगी। जिस तरह से नगीना का परिणाम आया है, एक ही सीट पर लड़ा है आपकी पार्टी ने चुनाव, तो भविष्य में क्या उम्मीद है आपको पार्टी को लेकर? बसपा का विकल्प बनेंगे या उससे भी ज्यादा आगे जाएंगे? नहीं सर, ऐसा है, बसपा जो है उसका जनाधार कम होता जा रहा है, क्योंकि बसपा एक ऐसी पार्टी आई है कि जो लोगों को ठगने का काम करती है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने गरीब तबके को लेकर, गरीब से गरीब और हर कम्युनिटी के लोगों को साथ लेकर चुनाव लड़ा और जिससे जो है उन लोगों ने उनको जीत हासिल करवाई। भीम आर्मी वो संगठन है कि जब से भीम आर्मी बनी है, कहीं पर भी आप चले जाइए, सबसे पहले भीम आर्मी अपना वो काम करती है जहां लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है उसको उभारने का काम करती है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है कदम से कदम मिलाकर हर तबके के साथ लड़ेंगे और संसद में इनकी आवाज उठाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम बबलू जाटव है। जाटव जी, ये जो बसपा का लगातार प्रदर्शन खराब हो रहा है, क्या वजह मानते हैं? उसका यही कारण है कि फील्ड में ना आना, लोगों से ना मिलना, लोगों की समस्या को ना सुनना, ना उनके बारे में सोचना, यही कारण है कि जनाधार दिन पे दिन घटता जा रहा है। रही चुनावों की बात, चुनाव में प्रदर्शन दिन पे दिन घटता जा रहा है और प्रदर्शन अगर घटेगा तो आप चुनाव जीत नहीं सकते, क्योंकि जमीनी स्तर पर जब तक काम नहीं होगा, कोई भी पार्टी हो, बसपा हो, कोई सी भी पार्टी हो, जब तक जमीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे, जब तक के कुछ नहीं होने का, कुछ हाथ पल्ले लगने का ही नहीं। समाज जो है क्या सोचता है? आकाश आनंद उनके हीरो बनेंगे या चंद्रशेखर आजाद हीरो बनेंगे। वो तो चुनाव में, आपने लोकसभा चुनाव में देख भी लिया होगा, जिस तरीके से भाई चुनाव जीतते हैं, जिस तरीके से इतने बड़े अंतर से चुनाव जीतते हैं, जितनी वोटों से चुनाव जीते हैं। पहले चुनाव में ही अगर इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो लोगों में एक उमंग जागती है। उमंग इसलिए जीत की जागी है और भाई के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। आकाश आनंद की जिस तरह से बहन जी ने जिम्मेदारी से हटाया वापसी की, क्या उसका भी नुकसान हुआ? बिल्कुल नुकसान हुआ। जो आदमी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा या अन्य भी किसी दल के खिलाफ बोल रहा, जब तक आप किसी की कमियां नहीं उजागर करोगे लोगों के सामने, जब तक आप कैसे चुनाव जीते आओगे? आप अपनी खूबियां गिनवाओ, उनकी कमियां बताओ। बस यही कहना चाहूंगा मैं। आपका नाम? शिवचंद। शिवचंद जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या लगता है उपचुनाव में लड़ेगी पार्टी? हाँ जी, भीम आर्मी लड़ेगी। प्रदर्शन चंद्रशेखर भाई का ही रहेगा। चंद्रशेखर जी जीते हैं, क्या कारण मान रहे हैं? इतनी बड़ी जीत मिली है उन्हें, इसके पीछे क्या संघर्ष है या लोगों का प्यार है? लोगों का प्यार भी है, संघर्ष भी है।
चंद्रशेखर जो है सर, जी। चंद्रशेखर वो ताकत है जो हर एक के पास नहीं है। क्योंकि चंद्रशेखर जहाँ जैसे लोगों ने जीत उनकी हासिल प्राप्त हुई है उनको, चंद्रशेखर एक जमीनी स्तर के लीडर हैं। और ये लोग जो हैं ये केवल जुमला देते हैं और उनके अपनी बातों पर खरा नहीं उतरते। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो एक ऐसे लीडर हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा हर कार्यकर्ता मेरा लीडर बने और हर कम्युनिटी में जाकर वो उनके जो भी समाज के कार्य हैं वो उनका पूर्ण करावे। और भी लोग हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम रोकी कुमार है। क्या कहेंगे आप? कितनी उम्मीद है आपको आजाद समाज पार्टी? जी हम तो अपने भाई चंद्रशेखर भाई के साथ है, अपनी भीम आर्मी है अपने गांव की। बसपा ने इतने काम किए हैं जी, समाज बसपा को देखो इतना ऊपर सर, लेके गई है। जो बुजुर्ग आदमी है वो अभी भी आधे लोग हैं जो बसपा के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं तो जो यूथ है ना पूरा वो पूरा चंद्रशेखर भाई के साथ। तो जब आधे तो उधर चले जाएंगे, आधे उधर चले जाएंगे तो वोट खराब हो जाएगा। सर बुजुर्ग तो हमारे ही है ना, हम समझाएंगे तो क्यों जाएंगे उधर फिर। ठीक है बस यही आप कहना। बताएंगे? मेरा नाम अर्जुन कुमार है हाँ, जी, हमारे भीम आर्मी रहेंगे चंद्रशेखर हमारे पास। पसंद है आपको? जी पसंद है। कह रहे हैं युवाओं को बहुत ज्यादा चंद्रशेखर का प्रभाव पड़ रहा है आजकल, लोग उनको हीरो मान रहे हैं अपना। जी हीरो है, हमारे हीरो है, हमारे लिए हीरो है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे दलित समाज के लोग जो लगातार कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं संघर्ष करने वाले आदमी हैं, सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले आदमी हैं। बहुजन समाज पार्टी फील्ड में नहीं कोई काम करती, सड़कों पर नहीं उतरती, मुद्दों को नहीं उठाती, इसी के चलते लोगों का मुंह से भंग हो रहा है और वोट जो है डाइवर्ट हो रहा है दूसरी पार्टियों की तरफ। शेष यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।